जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुतलक। ठीक है जी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं आपको उर्दू में पहचानता हूँ तो फिक्रे के आखिर में अलिफ, या अलिफ, ये और ये वगैरह आता है। ठीक है जी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो सबसे पहले फिक्रे में आपने सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस में यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में मस्बत फिक्रों में करना है। जब आपने पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है, फिर आपने यहाँ पे सेकंड की जगह फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं चूंकि आपको काफी दफा बता चुका हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं ऐसे वर्ब, ऐसे फेल जो फिक्रे को मुकम्मल करने में ओरिजिनल वर्ब की, ओरिजिनल फेल की मदद करते हैं। इसलिए हम इनको उर्दू में इमदादी फेल और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे दो तरह के हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। प्रेजेंट परफेक्ट में थे हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में थे हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में थे इज, आर और एम। इसी तरह हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। उनमें से हम डज यूज करते थे ही, शी और इट के साथ, और डू यूज करते थे आई, वी, दे, यू के साथ। लेकिन हमने डिड इस टेंस में सब सब्जेक्ट के साथ, ये जितने भी हैं ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, प्लूरल्स, सिंगुलर्स, सब के साथ डिड यूज करना है। ठीक है जी। आइए अब हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने फिक्रा लिखा हुआ है वो लाहौर गया। वो की अंग्रेजी आ गई ही, जाने की आ गई वेंट, लाहौर की आ गई लाहौर, ही वेंट टू लाहौर। ठीक है जी। ही हमारा सब्जेक्ट, वेंट हमारा वर्ब, टू हमारी प्रेपोजिशन। चूंकि गो के बाद टू प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, इसलिए वेंट के बाद भी टू ही प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और लाहौर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ही वेंट टू लाहौर। वेंट सेकंड फॉर्म है जी, गो, वेंट, गॉन। ठीक है। इसी तरह मेक, मेड, मेड, और इसी तरह प्ले, प्लेड, प्लेड, और इसी तरह डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड है। यानी मैंने आपको बताया था चूंकि कि 90% वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद हम ईडी लगाने से थर्ड और सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। इसी तरह हम इनको भी देख लेते हैं जी। अलीना ने चाय बनाई। अलीना हमारा सब्जेक्ट, फिर मेड हमारा वर्ब और टी हमारा ऑब्जेक्ट। अलीना मेड टी। यानी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सा टेंस है। थोड़ा सा आप अपने माइंड को हाजिर आके करेंगे और उम्मीद है कि मुझे आप इसको समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अलीना मेड टी। अलीना हमारा वर्ब, अलीना हमारा सब्जेक्ट और मेड हमारा वर्ब हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टी हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह वही प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला। वही हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेड हमारा वर्ब हो गया जी, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट। प्लेड, प्लेड, प्लेड सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की। इसी तरह उन्होंने बाजार सजाया। दे डेकोरेटेड बाजार। दे हमारा सब्जेक्ट, डेकोरेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बाजार हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इसी तरह वो लाहौर नहीं गया। जब आपने नेगेटिव में चेंज करना है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने चेंज करना है, तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के फौरन बाद नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि नेगेटिव इंटरैक्टिव या नेगेटिव इंटरैक्टिव मिक्स फिक्रों में आपने क्या करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपने मस्बत फिक्रों में यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में पुट करनी है सेकंड फॉर्म वर्ब की। इसी तरह वो लाहौर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू लाहौर। अलीना ने चाय नहीं बनाई। अलीना हमारा सब्जेक्ट, डिड नॉट, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके फौरन बाद नॉट, मेक हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टी हमारा ऑब्जेक्ट। अलीना डिड नॉट मेक टी। इसी तरह हमने क्रिकेट नहीं खेला। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है जी। वही सब्जेक्ट, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके फौरन बाद नॉट, फिर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड चूंकि हमने यूज की, इसलिए यहाँ पे हम
फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसी तरह जी क्या वो लाहौर गया, इंटरैक्टिव सवालिया फिक्रे आ गए। सवालिया में आपने डिड को पहले निकाल लेना सब्जेक्ट से। फिक्रे में सबसे पहले आपने डिड को लिखना है, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते थे, डू और डज फिक्रे में पहले लिखते थे, इसी तरह आपने अब डिड को पहले लिख लेना है। डिड ही गो टू लाहौर, ठीक है जी, हमारा सब्जेक्ट आ गया ही, गो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, टू चूंकि प्रेपोजिशन और लाहौर हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह जी क्या अलीना ने चाय बनाई, डिड अलीना मेक टी, क्या अलीना ने चाय बनाई, डिड हमारा पहले आ गया, अलीना हमारा सब्जेक्ट, मेक हमारे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और टी हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह क्या हमने क्रिकेट खेला, डिड वी प्ले क्रिकेट, ठीक है जी, डिड पहले आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर प्ले की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया। इसी तरह जब आपने नेगेटिव और इंटरैक्टिव यानी सवालिया और मनफी फिक्रे मिक्स आपने पढ़ाने हैं, फिर हम इधर क्या वो लाहौर नहीं गया, डिड ही नॉट यानी नॉट आपने सब्जेक्ट के बाद फौरन यूज करना है। इसी तरह क्या अलीना ने चाय नहीं बनाई, डिड अलीना नॉट, नॉट आपने अलीना के बाद यूज करना है और उसके बाद मेक टी यानी वर्ब हमारा आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला, डिड वी नॉट, वी के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। इंटरॉगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब आप मिक्स बनाएंगे तो नॉट आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद और डिड आपने फिक्रे में पहले, सब्जेक्ट से पहले, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।